अगले कैबिनेट मंत्री के रूप में श्रीमती अल्पा विजयवर्गीय को आमंत्रित करता हूं। आप राजस्थान से हैं। महामहिम से निवेदन है, कृपया अल्पा विजयवर्गीय को शपथ ग्रहण कराएं। महामहिम राष्ट्रपति। मैं अल्पा विजयवर्गीय ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय और पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं ईश्वर की शपथ लेती हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि एक मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समन्वय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। धन्यवाद। तो भारत युवा संसद का आयोजन 2026 का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर मुझे नागरिक उड्डयन मंत्री के रूप में सदन में अपनी भूमिका निभाने का अवसर प्राप्त हुआ है, जिसके लिए मैं इस मंच के प्रति आभार व्यक्त करती हूं। नागरिक उड्डयन मंत्री होने के नाते अध्यक्ष महोदय से सदन के समक्ष विकसित भारत नागरिक उड्डयन सुरक्षा, किफायती यात्रा, ग्रामीण संपर्क, विमान निर्माण एवं हरित भविष्य विधेयक 2026 को प्रस्तुत कर रही हूं। यह विधेयक विस्तृत विचार विमर्श, नीति नोट्स, विशेषज्ञ सुझाव और विभिन्न गणमान्य। एक सेकंड माननीय मंत्री जी, सभी सदस्यों से निवेदन है कृपया आपस में बात नहीं करें और अनुशासन के साथ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है, इसको आप अच्छे से सुने। जब आप ठीक से सुनेंगे, चिरम शृणोति क्षिप्रम विजानाति, जो देर तक सुनता है और तत्काल जान जाता है, ये बुद्धिमान के लक्षण है। यदि आप सुनेंगे नहीं तो उसके विषय में बहुत कह भी नहीं पाएंगे। इसलिए दोनों ही सदन के सदस्यगण कृपया इस पर ध्यान दें, बिल को ठीक से सुने। और प्रतिपक्ष के नेताजी जो हैं उनसे मेरा निवेदन है, उनकी ओर से मेरे पास नाम नहीं आए इस बिल को लेकर के जो प्रस्ताव बन रहा है। सत्ता पक्ष की ओर से मेरे पास 6 नाम आए हुए हैं। प्रतिपक्ष के नेता कुछ लोगों के नाम आप उल्लिखित कर मुझे भेज दें। यह विधेयक विस्तृत विचार विमर्श, नीति नोट्स, विशेषज्ञ सुझाव और विभिन्न गणमान्य एवं मूर्धन्य व्यक्तित्व के मार्गदर्शन से तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य नागरिक उड्डयन क्षेत्र को केवल परिवहन तक सीमित न रखते हुए उसे राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक समावेशन, आर्थिक विकास और पर्यावरणीय संतुलन का सशक्त माध्यम बनाना है। माननीय सदस्यों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि सदन के सभी माननीय सदस्यों के चर्चा, संवाद, सुझाव एवं परामर्श के पश्चात जब वह विधेयक लागू होगा तो न यह केवल वर्तमान समय की आवश्यकताओं को पूरा करेगा बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित, किफायती और समावेशी हवाई व्यवस्था की मजबूत नींव रखेगा। यह विधेयक ग्रामीण भारत को हवाई संपर्क से जोड़ने, आम नागरिक के लिए हवाई यात्रा को सुलभ बनाने, विमान निर्माण में आत्मनिर्भरता बनाने और युवाओं के लिए रोजगार सृजन करने तथा हरित भविष्य की दिशा में भारत को अग्रणी बनाने का संकल्प लेकर आया है। इसी विश्वास के साथ और राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विकसित भारत युवा संसद 2026 के इस पावन मंच पर विकसित भारत नागरिक उड्डयन विधेयक 2026 इस सदन के समक्ष प्रस्तुत करती हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत आज विकसित भारत की ओर अग्रसर है, परंतु कोई भी राष्ट्र तब तक विकसित नहीं कहला सकता जब तक कि उसकी हवाई यात्रा सुरक्षित, किफायती, समय सक्षम और आम नागरिक की पहुंच में ना हो। पिछले वर्षों में हमने देखा कि हवाई यात्रा में अहमदाबाद जैसी विमान दुर्घटना ने सुरक्षा पर प्रश्न उठाए। दिसंबर महीने में उड़ान की अव्यवस्था ने यात्रियों को घंटों तक फंसाया। स्टाफ की कमी, थकान और कुप्रबंधन ने व्यवस्था को कमजोर किया है। हवाई यात्रा आम आदमी के लिए महंगी बनी रही और यह विधेयक इन्हीं कमियों के सुधारात्मक, भविष्य केंद्रित और जनहितकारी प्रश्नों का उत्तर है। पहला मेरा जो पॉइंट है वो है किफायती हवाई यात्रा, अफोर्डेबल एयर ट्रेवल फॉर ऑल। हवाई यात्रा आम आदमी का अधिकार है। हवाई यात्रा को लग्जरी नहीं,
सार्वजनिक परिवहन की श्रेणी में माना जाएगा। टायर 2 और टायर 3 ग्रामीण रूट्स पर, जिसमें किराया सीमा पे ध्यान दिया जाएगा और सब्सिडी आधारित टिकट रहेंगे, जिसमें छात्रों, बुजुर्गों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए भी हम लोग इसमें प्लान कर रहे हैं। उद्देश्य इसका यह है कि रेल से तो महंगी ना हो, पर समय में सस्ती हवाई यात्रा हम सबको प्रोवाइड करा सकें, जो कि हमारे अब इससे जो हमारे संविधान का आर्टिकल है अनुच्छेद 21, उसमें जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार जो दिया गया है, उसमें एयर सेफ्टी, एयर एम्बुलेंस, टाइम ट्रेवलिंग ट्रैवल, इमरजेंसी एसेस और अहमदाबाद क्रैश जैसी हादसों से को सुनिश्चित करना, मेडिकल इमरजेंसी, ये सारे पॉइंट्स इसमें इंक्लूड होते हैं। दूसरा मेरा पॉइंट है ईंधन टैक्स और ऑपरेशनल कॉस्ट में कमी करना, जो कि एटीएफ टैक्स में चरणबद्ध कमी लाना, क्षेत्रीय उड़ानों पर लैंडिंग, पार्किंग और नेविगेशन चार्ज में छूट देना, ईंधन कुशल और भारतीय निर्माण विमानों को प्राथमिकता देना। अगला पॉइंट है मेरा विमानन सुरक्षा, जिसमें जीरो कॉम्प्रोमाइज पॉलिसी रहेगी। अहमदाबाद जैसी जो दुर्घटना हुई है उसकी पुनरावृत्ति पे रोकथाम रहेगी। इसमें प्रोडक्टिव सेफ्टी ऑडिट सिस्टम, जो कि एआई और डिजिटली जो प्रोसेस होता है वो रहेगा। हर विमान की रियल टाइम हेल्थ मॉनिटरिंग रहेगी। मेंटेनेंस में किसी प्रकार की लापरवाही पर सीधा लाइसेंस निलंबित का प्रावधान में लाई हूँ। इसके अलावा 3 स्ट्राइक सुरक्षा कानून इसमें मैं जोड़ती हूँ, जहाँ 3 गंभीर उल्लंघन करने पर स्वतः ही जो भी कंपनी एयरलाइंस रहेगी उसका स्वतंत्र लाइसेंस निलंबन रहेगा। मकसद है जुर्माने से नहीं, अनुशासन से हम सुरक्षा को प्रणाली को मजबूत करना चाहते हैं। पायलट और क्रू थकान का प्रबंधन, ये सबसे मेजर पॉइंट है, क्योंकि स्टाफ की कमी के अलावा जो दिसंबर में अभी फ्लाइट में जो इशू आया था उसका ये था कि अधिकतम उड़ानें जो थी वो तय करना है, न्यूनतम विमान कानूनी बाध्यता रहे। स्टाफ शॉर्टेज होने पर उड़ान के शेड्यूल को अनुमति नहीं दी जाएगी और जो कैबिन क्रू अलोकेशन होता है वो पूरी तरह से एआई सिस्टम और डिजिटली अलोकेट किया जाए। अगला है मेरा पॉइंट यात्री अधिकार, सम्मान और भरोसा, जो कि ऑटोमेटिक रिफंड लॉ पे हम बात करते हैं कि अगर 24 घंटे में किसी भी तरह की यात्रा में कोई भी वो रहता है तो जो यात्री है उसके 24 घंटे के अंदर उसके अकाउंट में पैसा रिफंड किया जाए। इसमें एयरलाइन का जो वॉलेट, क्रेडिट, शेल, इसकी बाध्यता को समाप्त किया जाएगा। राष्ट्रीय विमानन यात्री अधिकार आयोग, इसमें 15 दिन में शिकायत का निस्तारण किया जाएगा और जुर्माना सीधा यात्री को दिया जाएगा। और एयरपोर्ट बेटरमेंट और कनेक्टिविटी को भी ध्यान में रखकर इस बिल को लाया गया है, जिसमें एयरपोर्ट सुधार और विस्तार किया जाएगा। छोटे शहरों में मॉडल टर्मिनल बनाए जाएंगे। डिजिटल सुरक्षा और जो चेक इन चेकआउट का जो प्रोसेस होता है वो बहुत फास्ट रखा जाएगा, जिसमें रनवे, एटीसी ग्राउंड और स्टाफ की क्षमता में वृद्धि की जाएगी। इसके अलावा इस बिल में हम ग्रामीण भारत के लिए भी ला रहे हैं, क्योंकि हर एक आम आदमी का सपना रहता है कि चाहे एक बार ही सही मैं हवाई जहाज में बैठूं। इन चीज़ों को, इस सपने को साकार करते हुए एक ग्रामीण भारत के लिए हम हवाई क्रांति के लिए कर रहे हैं। हर गांव समूह के लिए हवाई पट्टी का निर्माण करना, जिसमें 50 से 60 गाँव पर हेलीपैड, मिनी एयर स्ट्रिप, और इसके अलावा हम भूमि अधिग्रहण में ग्राम पंचायत की भागीदारी को निश्चित करेंगे। साथ ही राष्ट्रीय ग्रामीण एयर एम्बुलेंस मिशन भी हम ला रहे हैं, जिसमें 30 से 40 मिनट में किसी भी तरह से आप कितनी भी दूरी हो आप अपना जो हॉस्पिटल पहुंच पाएं। पीएचसी से हेलीपैड कनेक्टिविटी को सुनिश्चित करना और आपातकालीन स्थिति में निःशुल्क सेवा को देना। और इसमें एयर टैक्सी, एयर ट्रांजिट फॉर विलेजेस का कॉन्सेप्ट भी है, जहां इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी और किराया नियंत्रित रहे, जिसमें छात्र, किसान और मरीजों के लिए सुविधा दी जाएगी। साथ में एयर लॉजिस्टिक और ड्रोन सर्विसेज रहेगी, जिसमें दवाइयाँ, वैक्सीन, ब्लड, कृषि सैंपल और ये सारी चीजें भी आपदा राहत से रिलेटेड रहेंगी। एक और है, एक लास्ट है। इसमें 3 स्ट्राइक सुरक्षा कानून है, जो कि 3, ये वाला तो मेक इन इंडिया पे भी इसमें हमने ध्यान दिया है कि जो कि भारत विमान जो है भारत में बने, अधिकतम मेक इन इंडिया में रहे। राष्ट्रीय विमान निर्माण मिशन में भारत में विमान, हेलीकॉप्टर, ड्रोन, एयर टैक्सी और निर्माण में राष्ट्रीय
को प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे एमएसएमई और स्टार्टअप को प्रोत्साहन मिलेगा, और एविएशन स्किल और एम्प्लॉयमेंट को, जिसमें पायलट, टेक्नीशियन, एरोस्पेस इंजीनियर, ड्रोन ऑपरेटर, इससे लाखों युवाओं को देश में ही रोजगार दिया जाएगा। ग्रीन एविएशन और फ्यूचर जनरेशन को ध्यान में रखते हुए हरित विमानन मिशन, जो कि सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट और कार्बन एमिशन कंट्रोल पे भी ध्यान देगा, क्योंकि पोल्यूशन को भी कंट्रोल करना है। साथ ही प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी और टाइम सेविंग, जिसमें टाइम हमारे नेशन की बहुत बड़ी आज की डेट में रिक्वायरमेंट है, टाइम सेविंग। तो 6 से 8 घंटे का सफ़र जो कि 45 मिनट में किया जा सके। व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा में उत्पादकता में वृद्धि रहे और इसका हमारी जीडीपी पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़े। माननीय, यह विधेयक सुरक्षा भी देता है, समय भी देता है, समय भी बचाता है, पैसा भी बचाता है, गांवों को जोड़ता है, युवाओं को रोजगार भी दे रहा है और भारत को आत्मनिर्भर बनाने में पूरी तरह से सक्षम है। ये केवल उड्डयन नीति नहीं, विकसित भारत की उड़ान की योजना है। यह बिल केवल अमीरों के लिए नहीं, आम भारतीय नागरिक के सपनों के लिए है। और अगर मैं इस बात पे कहूँ कि संविधान के अगर सबने ये बिल पढ़ा है तो मैंने सारे पॉइंट्स डाले हैं जो कि हमारे संविधान के आर्टिकल्स को लेकर साथ में चलते हैं। तो ये बिल संविधान के बाहर नहीं, पर संविधान को जमीन पर उतारने का एक छोटा सा प्रयास है। धन्यवाद माननीय महोदय। आज की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए देश विदेश में आवागमन को ही नहीं बल्कि हमारे व्यापारिक रूप से जिन विमानों की विशेष संरचना करनी अपेक्षित थी, तकनीकी कारणों से उसे और अधिक अपग्रेडिंग करनी थी, उसे ध्यान में रखते हुए नागरिक उड्डयन मंत्री जी ने जो बिल पेश किया था लोकसभा में, जो राज्यसभा में संस्तुत हुआ और अब हमारे सदन में आ गया है संयुक्त सदन के लिए, तो इसमें भी मैं कहना चाहूँगा, इसमें सुरक्षा को, किफ़ायती हवाई यात्राओं को, ग्रामीण संपर्क, विमान निर्माण एवं हरित भविष्य को ध्यान में रखते हुए जो विचार हुआ था, इसे सत्तारूढ़ दल ने बहुत उपयोगी पाया है भारतीय नागरिकों के लिए और विदेशी नागरिकों के लिए भी सुरक्षा की दृष्टि से। तो इस बिल के पक्ष में जो सदन में माननीय सदस्य हैं वो अपने हाथ खड़े करेंगे। हाथ उठाकर इस की पुष्टि के लिए आप अपनी अभिव्यक्ति दे रहे हैं और जो लोग इसके विरोध में हैं वो कृपया वो भी हाथ खड़े करें। वाह, बहुत सुंदर। दोनों ही सदन का भरपूर सहयोग और योगदान इसमें मिला है, दोनों ही सदन का, जिसमें हमारे विपक्षी, प्रतिपक्षी और पक्ष वाले, बहुत बहुत अभिनंदन। इस बिल को भी पारित किया गया और अब इसे गजट के नोटिफिकेशन के लिए और प्रकाशन के लिए भेज दिया जाएगा।